गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये है 11th का टॉपिक एनसीईआरटी बुक से हम स्टडी कर रहे हैं। इसके अब आज हम पढ़ेंगे सिलोम के बारे में। ठीक है, जो सिलोम की प्रेजेंस और अब्सेंस होती है उसके बेसिस पर इस एनिमल को डिवाइड किया गया है। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन इन दैट वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। द बॉडी कैविटी विच इज़ द मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। ठीक है, बीच में जो कैविटी होती है मेसोडर्म होती है उसी को क्या बोला गया है। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है सिलोम क्या होती है। जो मेसोडर्म होता है मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। एनिमल्स प्रोसेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट। और जिन एनिमल के अंदर ये प्रोसेस होती है उन्हें सिलोमेट्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारी चीज़ सब एनिमल जो आते हैं सब सिलोमेट में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, द बॉडी कैविटी इज नॉट द लाइन मेसोडर्म, इंस्टेंट द मेसोडर्म प्रेजेंस secreted pouches in between the ectoderm and endoderm. Such body cavity is called pseudocoelom. जो बॉडी कैविटी होती है उसी को हम pseudocoelomet बोलते हैं। एनिमल्स प्रोसेसिंग आर कॉल्ड pseudocoelomet। और जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिलोम जो होता है फुली डेवलप नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दे रखा है आपका एस्केलमेंथिस दे रखा है। ठीक है, द एनिमल्स, अब ये ध्यान रखना एस्केलमेंथिस जो होता है वो pseudocoelomet एनिमल होता है। विच द बॉडी कैविटी एब्सेंट आर द असिलोमेट्स। प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर जो होता है सिलोम वो होता है वो पूरी तरह से एब्सेंट होता है। ये जो मैं आपके सामने जो डायग्राम बता रहा हूँ उसके अच्छे से ध्यान से समझिएगा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एनिमेलिया की यदि हम बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर एनिमल की बात करें, किंगडम एनिमेलिया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल होता है, एक टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। सेलुलर लेवल में मेनली जो होते हैं आपके पोरीफेर आ जाते हैं। कौन सा आ जाते हैं फ्रेंड? पोरीफेर आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल में एक तो रेडियल होता है, एक बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है। जो रेडियल होता है उसमें सिलेंट्रेटा फाइलम आता है। कौन सा फाइलम आता है? रेडियल, क्योंकि इनमें रेडियल सबमिट्री होती है सिलेंट्रेटा में। फिर बायलेटरल में आपका 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। एक तो होता है विदाउट बॉडी कैविटी, एक होता है विथ फाल्स सिलोम, एक होता है ट्रू सिलोम होता है। ठीक है, ये जो विदाउट बॉडी कैविटी होती है उसको असिलोमेट बोलते हैं। फाल्स सिलोम जिसके अंदर होती है उसे स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं। फाल्स सिलोम जो होती है उसको क्या बोलते हैं? स्यूडोसिलोमेट। और जिसके अंदर सिलोम पूरी तरीके डेवलप होती है उसको सिलोमेट बोलते हैं। इसमें विदाउट बॉडी कैविटीज में आ जाएगा आपका प्लेटीहेलमिन्थिस। क्या आ जाएगा? प्लेटी, ये आसिलोमेट एनिमल होता है। ठीक है, तो इसके बाद में एस्केलमेंथिस जो होता है आपका फाल्स सूडोसिलोम, एस्केलमेंथिस सूडोसिलोम आता है मेनली। और ट्रू, इसमें जो ट्रू सिलोम होती है सिलोम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारी चीज़ें जो आती है आपकी केस में इंक्लूड की जाती है, सिलोमेट्स में यूज़ की जाती है। तो मुझे लगता है कि आप समझ ही गए होंगे कि आसिलोमेट, सिलोमेट, सूडोसिलोमेट क्या होता है, कौन कौन से फाइलम इसके उसमें आते हैं। तो रेडियल में ध्यान रखना, एक तो होता है सिलेंट्रेटा, एक होता है टिनोफोरा आता है। ठीक है, आसिलोमेट में प्लेटीहेलमिन्थिस को इंक्लूड किया जाता है, फाल सिलोम में एस्केलमेंथिस को किया जाता है। तो सिलोम के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फाइलम, स्टार्टिंग पढ़ेंगे पोरीफेरा। सबसे पहला फाइलम जो होता है मेनली कैसा होता है फ्रेंड्स? पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम। हम ऊपर देख ही चुके होंगे, सेलुलर लेवल होता है, इसमें टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम के सभी के अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, ओनली वन सेल होती है इनके अंदर। अब ये एग्जाम्पल पोरीफेरा में आप ये देख रहे होंगे, स्ट्रक्चर साइकन होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। ये आपका यू स्पॉन्जिया का स्ट्रक्चर दे रखा है, ये स्पॉन्जिया का स्ट्रक्चर होता है। ये सब एक्वेटिक एनिमल होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मेनली वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फाइलम पोरीफेरा की यदि हम बात करें, इससे पढ़ने से पहले हम यहीं से मीनिंग निकालते हैं। पोरी, पोरी मतलब होता है होल्स, और फेरा है ना कि बॉडी के अराउंड जो होल्स होते हैं। अब डायग्राम में देख रहे हैं आपको बहुत सारे स्पोर्स दिख रहे होंगे, होल दिख रहे हैं। इनसे क्या होता है? वाटर करंट लेयर इसके अंदर इंटर होती है, जिससे फूड सब्सटेंस बॉडी के अंदर इंटर होते हैं और अंदर का जो मटेरियल होता है बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, इस तरीके से इनके अंदर वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब मेंबर्स ऑफ फाइलम कॉमनली नोन एज द स्पंज, कॉमनली नोन एज स्पंज के नाम से इन्हें मेनली पोरीफेरा जो फाइलम होता है इन्हें हम स्पंज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर स्पंज जैसी होती है। जैसे कि स्पंज होता है मेनली आपने देखा होगा फॉर्म जैसा, मेनली उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
और इसे और भी हम अच्छा डिटेल पढ़ेंगे अगले टर्न में जब हमारा टर्न आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को अधिक से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो भी आपको कुछ वर्ड या डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही तो कमेंट्स में लिख भेजिएगा। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।